नालंदा में एक फॉरेस्ट अधिकारी का हत्या कर दिया जाता है 10 तारीख को शाम में, और वो भी टांगी से, जिसको कुल्हाड़ी बोलते हैं, कुल्हाड़ी से उनका हत्या कर दिया जाता है। और दुख तो तब होता है जब न तो किसी अपराधी को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और न तो किसी अधिकारी इस पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं, न तो मिलने के लिए आए हैं। दुख ये होता है। अब बताइए, जो अधिकारी विगत 30 वर्षों से लगातार आपके विभाग में, फॉरेस्ट विभाग में सेवा दे रहा था, इस राजगीर में रह रहे थे, आखिर उनका हत्या कर दिया गया। न तो किसी से लड़ाई थी, न तो किसी से दुश्मनी थी, न तो किसी से बैर था। हत्या क्यों किया गया, कारण क्या था, इस सब चीजों को पता लगाने के बजाय आज बताइए, जब हत्या हो गया न तो अपराधी पकड़ाया और न तो पीड़ित परिवार से कोई मिलने के लिए आया। और तथा कथित सुशासन, जिसको आप लोग सुशासन का सरकार बोलते हैं, नीतीश कुमार जी आपका ही राजगीर है, जिस राजगीर में आप महीना में कम से कम 2-3 दिन बिताते हैं, उसी राजगीर की घटना है। ये घटना कितने तारीख को घटा था? 10 तारीख को घटा था। घटना घटने के बाद कोई मिलने के लिए आए हैं? अभी तक तो कोई नहीं। कोई आर्थिक सहयोग नहीं। और कोई मदद? कुछ मदद नहीं। प्रशासनिक मदद? प्रशासन तरफ से वही इंक्वायरी हो रहा है और कुछ नहीं। प्रशासन की तरफ से इंक्वायरी हो रहा है। थोड़ा सा अभी तक कोई अधिकारी मिलने के लिए आए हैं? फॉरेस्ट विभाग के कोई बड़े अधिकारी आए हैं मिलने के लिए? फॉरेस्ट विभाग के उसके डेथ के बाद से तो अभी तक कोई नहीं आया है घर पे मिलने के लिए, कोई सांत्वना देने के लिए। ना कोई मिलने के लिए आए, ना तो कोई सांत्वना देने के लिए आए। नहीं, कोई नहीं आया है। कोई एसपी साहब भी मिले हैं? नहीं। बातचीत हुई है? नहीं, एसपी साहब से भी बातचीत नहीं हुई हमारी। यहाँ के थाना प्रभारी से बातचीत होती है? हाँ, थाना प्रभारी से बातचीत होती है। क्या पूछते होंगे ना कि आखिर इस केस का प्रक्रिया, इंक्वायरी क्या चल रहा है? बस वही बोलते हैं कि जांच चल रहा है, जांच में जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि जांच होगा। और जो 5 दिन हो गए अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अब क्या उम्मीद करें, क्या नहीं करें, हम लोग तो बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो अपराधी है वो पकड़ाएगा? पकड़ाना, सुशासन अपना ठीक से काम करे तो पकड़ाना तो चाहिए, नहीं तो फिर कौन फायदा है सुशासन सरकार का। उम्मीद है कि कोई अपराधी पकड़ाएगा? वही कि पुलिस अपना काम सही से करती है तो पकड़ा तो जाएगा ही, बट वही है, पुलिस पे है सब कुछ। पुलिस अपना अगर सही से काम करती तो पकड़ा जाता। उम्मीद है चाचा कि अपराधी पकड़ाएगा? मुझे उम्मीद नहीं लगता इस सुशासन की सरकार में। उम्मीद है भाई कि प्रशासन अपराधी पकड़ाएगा? अगर अच्छा से जांच पड़ताल होगा तो बिल्कुल पकड़ाएगा। देखिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये आप फिल्मों में देखे होंगे, ये बड़े बड़े डायलॉग जो है ना, ये फिल्मों में देखे होंगे। यही चीज अगर जमीनी हकीकत में आ जाइएगा, बगल में यहाँ से बहुत ज्यादा दूरी नहीं, लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी पे अभी 6 लोग आत्महत्या किए हैं। वहां का भी आप मामला को उठा के देख लीजिए, वही स्थिति बना हुआ है। अभी तक अपराधी गिरफ्त में नहीं आया है। यही मामला को उठाइए, अभी तक अपराधी नहीं। कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि अपराधी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अब बताइए, जो लोग, जिनके पिताजी फॉरेस्ट विभाग में अपना पूरा जीवन दे दिए, फॉरेस्ट विभाग का कोई अधिकारी मिलने के लिए नहीं आया। इन लोगों का भी उम्मीद था। बताइए, इनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनके सहारे ये लोग जीते थे। आप लोगों का इकोनॉमिकल स्थिति तो पिताजी ही संभाल रखे होते। पूरा घर का जिम्मेदारी उन्हीं पे था। आप लोग पूरा घर का जिम्मेवारी तो पिताजी संभालते होंगे? पिताजी हम लोग का देख रेख करते थे, हम लोग का पालन पोषण उन्हीं से ही चल रहा था। अच्छा, पिताजी के चले जाने के बाद अब कैसे होगा? अब सरकार की ओर से कुछ मदद मिले तो होगा, नहीं तो फिर जैसे आम लोग रहता है वैसे ही भटकेंगे इधर उधर। मतलब कुछ सरकार के द्वारा मदद मिले तब कोई सहायता होगा, नहीं तो इधर उधर भटकेंगे। हाँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा अगर सरकार के। हम लोग का हेड जो थे वही थे, पूरा घर परिवार उनके से खानदान चलता था। हम लोग के जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसमें इकलौते थे वो जो इस पद तक पहुंच पाए थे। बाकी कोई नहीं इस पद तक पहुंचा। मेरे खानदान में कोई नहीं। उसको भी समाप्त कर दिया गया। वो भी समाप्त हो गए। अब कोई ऐसा नहीं है कि जो हम लोग की मदद। देखिए, ये है राजगीर, और राजगीर सुशासन का शहर बोला जाता है। अगर आप कहीं जाइएगा ना, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, तो सब जगह यही बोला जाएगा कि नीतीश जी का विकास जो है राजगीर में हुआ है। और राजगीर में यही विकास हुआ है कि एक फॉरेस्ट अधिकारी को सड़क चलते टांगी से हत्या कर दिया जाता है। और कोई न तो यहाँ पे कोई पत्रकार पहुंच पाता है, न तो आपको कोई पत्रकार यहाँ पे नहीं पहुंचाता। क्या नहीं, पहले तो नहीं पहुंचा था। जब घटना हुआ था उस दिन नालंदा कोई पहुंचा था? नालंदा दस्तक आज सुबह पहुंचे थे बस। अच्छा, नालंदा दस्तक पहुंचा था सुबह। सुबह और कोई चैनल नहीं और पहुंचा? कोई नहीं।
यानी कि हत्या का 5 दिन हो गया, 5 दिनों के अंदर कोई नहीं पहुंचा। शुरू में जब डेथ हुआ था तो बिहार शरीफ में कुछ पत्रकार आए थे, वहाँ न्यूज़ को दिखाया गया था। और बाकी इससे कोई होने जाने वाला तो है उसके बाद कभी फिर इस चीज़ को नहीं उठाया गया, इस मुद्दे को नहीं उठाया गया। इस मुद्दा को उठा, देखिए राजगीर नालंदा में हमेशा आप देखिएगा कोई भी हत्या हो, प्रशासन हो, सरकार हो, सबके द्वारा उस मामला को दबाया जाता है ताकि प्रदेश लेवल पे सरकार की बेइज्जती ना हो। अब सरकार अपना इज्जत बचाने के चक्कर में कितने निर्दोष लोगों का जान ले लेगा, इसका जिम्मेवार कौन है? और साफ तौर पे अगर इसका कोई जिम्मेवार है तो बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार है। कोई मामला अगर नालंदा में आता हो, किसी मुखिया का हत्या हो जाए या फॉरेस्ट अधिकारी का हत्या हो जाए, किसी सिपाही का हत्या हो जाए, किसी का हत्या हो, यहां कोई फायदा नहीं है। आप लोग आइए जाइए, कारण कि नालंदा में तो सुशासन बाबू के जो राजकुमार हैं वो यही से निकले हैं, इसी जिले से निकले हैं। तो नालंदा में मर जाना भी लोगों के लिए बहुत बड़ा न्यूज नहीं बनता। और सबसे दुख तो तब होता है जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ माने जाते हैं पत्रकार, वो लोग भी नहीं पहुंचते हैं। आप लोगों की जिम्मेवारी है, जो गरीब फैमिली है या फिर जिनके घर में कुछ आपराधिक घटना घटा है, उन लोगों को दिखाइए। उन लोगों को आपसे ही उम्मीद है कि आप लोग आगे आइएगा, तब न्याय मिलेगा। अब जरा सोचिए कि इनके पिताजी नौकरी करते थे फॉरेस्ट विभाग में, उनकी तो हत्या हो गई। अब ये छोटे छोटे लड़के हैं, कितना आपका उम्र हुआ होगा? मेरा 24 हुआ है। आपका कितना उम्र हुआ होगा? मेरा 25 है। अब बताइए, 24 और 25 साल के दोनों हैं और दोनों बेरोजगार हैं। नौकरी तो नहीं करते हैं ना? नहीं, नौकरी नहीं करते हैं ना? मेरा है, हम जॉब कर रहे हैं उधर बेतिया साइड में, सरकारी प्राइवेट? सरकारी बिहार पुलिस में। आपका जॉब है? मैं खुद बिहार पुलिस में। आप खुद बिहार पुलिस में? सरकार से कोई उम्मीद है कि आपके पिताजी की हत्या हो गया, कुछ सरकार से भी है कि सरकार कोई नौकरी दे दे, आर्थिक इकोनॉमिकल मदद कर दे? मेरी नौकरी अभी अभी रिसेंट में लगी है, बाकी सब देख रेख वही कर रहे थे। घर का जो भी खर्च था सब कुछ अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे से उन्होंने घर बनाया था। अच्छा, अपना जो, जरा सोचिएगा कि ये जो घर सामने देख रहे हैं, जरा सा ऊपर दिखाइएगा कि ये जो घर देख रहे हैं, अपने जिंदगी की टोटल जो कमाई थी उससे ये वो घर बना लिए। अब एक बेटा को तो खैर नौकरी हो गया है, दोनों भाई को नौकरी नहीं है। नहीं, तो सरकार से उम्मीद है कि नौकरी मिलेगा? जी उम्मीद तो रखते हैं। उम्मीद है, सरकार से मांग किए हैं? मांग किए हैं, पर अभी तक तो कुछ ऐसा सुनने वाला नहीं आया। यही इसी नालंदा से बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी भी हैं और उनका भी लगभग ये क्षेत्रीय माना जाता है। और नीतीश कुमार जी का तो समझिए राजगीर घरे माना जाता है। उसके बाद राजगीर में इस प्रकार की घटना घटती है तो सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन से यही उम्मीद है कि इस मामले में जितना जल्द से जल्द जांच किया जाए और जो भी अपराधी हो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जो जिनके घर में ये घटना घटा है, फॉरेस्ट के अधिकारी जो थे, उनके परिवार के एक सदस्य को कम से कम नौकरी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? जी मिलना चाहिए, तभी तो हम आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगे, नहीं तो आप दब जाएंगे। तो उनके घर के एक सदस्य को, और इधर देखिएगा 2 सुरक्षा कर्मी हैं जो शायद ये सुरक्षा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और खड़े हैं कि आगे चलकर कोई इस प्रकार की घटना न घटे। और ये लोग भी कब तक सुरक्षा करेंगे? जब तक हो सकता है 2 दिन करे, 4 दिन करे, 10 दिन सुरक्षा करें, फिर इनको थाने बड़ा बाबू बुला लेंगे और ये लोग जहाँ भी इनका होगा, थाना होगा या पुलिस लाइन जहाँ भी होगा, ये लोग अपने जगह पर गंतव्य स्थान पे प्रस्थान कर जाएंगे। और बाकी फिर हो सकता है दोबारा भी इस प्रकार का घटना घटे। अपराधी का हौसला अगर बढ़ा रहेगा तो घटना कभी भी घट सकता है। इसलिए अपराधी को पकड़ना बहुत जरूरी है और जब तक अपराधी नहीं पकड़ाएगा तो डर कहीं ना कहीं हमेशा बना रहेगा कि दोबारा भी इस प्रकार का घटना घट सकता है। डर तो बना है कि नहीं दिमाग में? जी पूरा, जब तक अपराधी नहीं पकड़ाएगा डर तो बना रहेगा। पूरा बना हुआ है। हम लोग अकेले रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, कब कौन हमला करेगा पता नहीं। घटना कभी भी घट सकता है। बिल्कुल। अभी इस घर में कितने सदस्य यहाँ पे हैं? बाकी सब घर सर में? अभी 2 हैं यहाँ पे मात्र। 2 लोग मात्र यहाँ पे हैं, बाकी सब लोग घर चल गए क्रियाक्रम। तो यहाँ के नालंदा के जो एसपी महोदय हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस मामले को संज्ञान में लें और जो भी दोषी है उसे जल्द से जल्द पकड़ें और इस परिवार का सुरक्षा का गारंटी दें। अभी वर्तमान में सुरक्षा आप दिए हुए जरूर है, लेकिन ये सुरक्षा इनके पास ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। 2, 4, 10 दिन रखिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक हटा लीजिएगा। इसलिए अगर दोषी को पकड़ लीजिए तो जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो आपके भी सामने आ जाएगा और शायद ये परिवार भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। बाकी आप लोग देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज, धन्यवाद।